हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल 3 पॉइंट क्लासेस में। दोस्तों, मैं आज आपको उत्तर प्रदेश का सामान्य परिचय पढ़ाऊंगा, जो कि वीडियो री एग्ज़ाम जो 26 और 27 जून को प्रस्तावित है उसके लिए महत्वपूर्ण होगा। सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि उत्तर प्रदेश जो आज का वर्तमान नाम है, इसका पहले नाम क्या था, यानी कि प्राचीन जो इतिहास रहा है इसका नाम के संबंध में वो क्या रहा। देखो, शुरुआत इसकी होती है 1836 ईस्वी से। 1836 ईस्वी में उत्तर प्रदेश का नाम था उत्तर पश्चिमी प्रांत। उत्तर पश्चिमी प्रांत। 1836 में उत्तर प्रदेश का नामकरण किया गया और नामकरण के क्रम में उत्तर प्रदेश का नाम रखा गया उत्तर पश्चिमी प्रांत। उसके बाद 1877 ईस्वी में अब इसका नाम में फिर परिवर्तन लाने का प्रयास किया गया और वह प्रयास किया गया, इसका नाम रखा गया उत्तर पश्चिमी प्रांत, अवध व आगरा। 1877 ईस्वी में इसका नाम रखा गया उत्तर पश्चिमी प्रांत, अवध व आगरा। उसके बाद फिर इसके नाम में परिवर्तन करने का प्रयास किया गया और परिवर्तन के क्रम में 1902 ईस्वी में अब इसका नाम रखा गया आगरा व अवध। 1902 ईस्वी में फिर से नाम में परिवर्तन करने का प्रयास किया गया और यह प्रयास में अब इसका नाम रखा गया आगरा व अवध। आगरा व अवध का संयुक्त प्रांत। संयुक्त प्रांत। आगरा व अवध का संयुक्त प्रांत उत्तर प्रदेश का अब नाम रखा गया 1902 ईस्वी में आगरा व अवध का संयुक्त प्रांत। अब इसके बाद 1937 ईस्वी में अब इसका नाम उभर कर आया उत्तर प्रदेश का 1937 ईस्वी में संयुक्त प्रांत। संयुक्त प्रांत ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, पेपर में कई बार पूछा गया है कि आजादी से पहले उत्तर प्रदेश का क्या नाम था, तो उसका नाम था संयुक्त प्रांत। अब जो वर्तमान में हम उत्तर प्रदेश का स्वरूप देखते हैं, उत्तर प्रदेश का जो नाम देखते हैं, उसका जो नामकरण किया गया वो किया गया 24 जनवरी 1950 को इसका नाम रख दिया गया उत्तर प्रदेश। 24 जनवरी 1950 को उत्तर प्रदेश का नाम उत्तर प्रदेश रख दिया गया। इससे पहले 1836 ईस्वी में उत्तर प्रदेश का जो प्राचीन नाम था उत्तर पश्चिमी प्रांत था। 1877 ईस्वी में उत्तर पश्चिमी प्रांत, अवध व आगरा रहा। 1902 ईस्वी में आगरा व अवध का संयुक्त प्रांत व 1937 ईस्वी में संयुक्त प्रांत जो है उत्तर प्रदेश का नामकरण किया गया। फिर भारत का संविधान लिखा गया और संविधान में ये उल्लेख किया गया कि अब उत्तर प्रदेश का जो नाम है वह उत्तर प्रदेश ही होगा और जो कि ये प्रावधान किया गया 24 जनवरी 1950 को। अब आता है उत्तर प्रदेश की राजधानी का इतिहास। उत्तर प्रदेश की राजधानी का इतिहास, क्योंकि उत्तर प्रदेश में अलग अलग जो क्षेत्र थे, अलग अलग जो प्रांत थे, उनमें राजधानी को डिनोट किया गया या रखा गया। जैसे मैं आपको बात करूं तो 1836 ईस्वी में उत्तर प्रदेश की जो राजधानी थी वो थी आगरा। यानी कि हम कह सकते हैं कि 1836 में उत्तर पश्चिम प्रांत की राजधानी क्या थी? आगरा थी। उसके बाद 1858 ईस्वी में फिर राजधानी परिवर्तन किया गया और 1858 ईस्वी में राजधानी को रखा गया प्रयागराज। 1858 ईस्वी में अब जो आपका उत्तर पश्चिम प्रांत है उसकी राजधानी को लाया गया प्रयागराज और 1858 में प्रयागराज को राजधानी घोषित कर दिया गया। अब शुरुआत होती है 1921 ईस्वी में और 1921 में यह प्रावधान कर दिया गया कि 1921 से लखनऊ उत्तर प्रदेश की राजधानी होगी, वो भी आंशिक तौर से, यानी कि टेम्परेरी। लखनऊ को 1921 में राजधानी बनाया गया, वो भी आंशिक रूप से, यानी कि टेम्परेरी। अब प्रश्न ये आता है कि लखनऊ को किस वर्ष
पूर्णतः राजधानी का दर्जा दिया गया। तो लखनऊ को 1935 ईस्वी में पूर्णतः राजधानी का दर्जा दिया गया। लखनऊ अब उत्तर प्रदेश की पूर्णतः राजधानी हो गई। ये प्रश्न पेपर में कई बार पूछा गया है कि किस वर्ष जो है लखनऊ उत्तर प्रदेश की पूर्णतः राजधानी बनी। फिर उसके बाद हमने पढ़ा था कि संविधान जैसे लिखा गया तो लिखने के बाद फिर पुनर्गठन की मांग तेज हो गई। जैसे कि आंध्र प्रदेश पहला ऐसा राज्य था जो पुनर्गठन के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य था। तो उसी क्रम में उत्तर प्रदेश का ही पुनर्गठन किया गया। और पुनर्गठन, ये प्रश्न आता है कि उत्तर प्रदेश का पुनर्गठन कब किया गया। तो उत्तर प्रदेश का जो पुनर्गठन है वो 1 नवंबर 1956 को किया गया। पुनर्गठन, उत्तर प्रदेश का पुनर्गठन 1 नवंबर 1956 को किया गया। इंपोर्टेंट प्रश्न है, पेपर में कई बार पूछा गया है कि उत्तर प्रदेश का पुनर्गठन कब किया गया। अब उत्तर प्रदेश का विभाजन भी किया गया। चूंकि उत्तर प्रदेश से 13 जिलों को काटकर एक नया स्टेट बना दिया गया जिसे हम वर्तमान में उत्तराखंड के नाम से जानते हैं। तो 9 नवंबर सन 2000 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के 13 जिलों को काटकर एक नया स्टेट बना दिया गया जिसका नाम था उत्तराखंड। पुनर्गठन हुआ 1 नवंबर 1956 को और 9 नवंबर सन 2000 को उत्तर प्रदेश के जो पहाड़ी जिले थे 13 उनको काटकर अलग स्टेट बना दिया गया। उम्मीद है दोस्तों ये इन्फॉर्मेशन आपको समझ आई होगी। और अब आगे हम पढ़ते हैं कि जो उत्तर प्रदेश के जो राजकीय चिन्ह रहे हैं, राजकीय पशु रहे हैं, वो जो राजकीय पुष्प रहे हैं, खेल रहे हैं, चिन्ह रहे हैं, वो संविधान द्वारा कब अपनाए गए। दोस्तों अब हम उत्तर प्रदेश के जो राजकीय चिन्ह हैं, राजकीय भाषा है, पक्षी है, वृक्ष है, खेल है, इनके बारे में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम चर्चा करते हैं कि उत्तर प्रदेश की जो राजकीय भाषा थी, राजकीय भाषा, राजकीय भाषा को अक्टूबर 1947 ईस्वी में, अक्टूबर 1947 ईस्वी में अपनाया गया। और ये कहा गया कि उत्तर प्रदेश की जो राजकीय भाषा होगी वो देवनागरी लिपि में हिंदी होगी। क्या होगी कि देवनागरी लिपि में हिंदी होगी। जो राजकीय भाषा थी उत्तर प्रदेश की उसे अपनाया गया अक्टूबर 1947 में। और ये कहा गया कि अक्टूबर 1947 में कि देवनागरी लिपि होगी और भाषा होगी आपकी हिंदी। अब इसे 26 जनवरी 1968 को, ये आपको याद रखने के लिए इम्पोर्टेंट है, 26 जनवरी 1968 को ये अनिवार्य कर दिया गया। क्या अनिवार्य कर दिया गया कि जो भाषा है उत्तर प्रदेश की वो राजकीय भाषा हिंदी होगी और लिपि देवनागरी होगी। इसे अपनाया गया था अक्टूबर 1947 में और 26 जनवरी 1968 को इसे कंपलसरी कर दिया गया, अनिवार्य कर दिया गया। अब प्रश्न ये आता है कि उत्तर प्रदेश की दूसरी राजकीय भाषा कौन सी है। ये इंपोर्टेंट प्रश्न है, कई बार पेपर में पूछा गया। दूसरी राजकीय भाषा, तो उत्तर प्रदेश की दूसरी राजकीय भाषा है उर्दू और इसे अपना गया था 1989 ईस्वी में। ये इंपोर्टेंट है, पेपर में कई बार ये पूछा जा चुका है कि उत्तर प्रदेश की दूसरी राजकीय भाषा कौन सी है और कब इसे अपनाया गया। उसी प्रकार अब राजकीय पशु बारहसिंगा, राजकीय पुष्प पलाश या टेसु। राजकीय जो उत्तर प्रदेश का जो राजकीय पशु है वो बारहसिंगा है और जो राजकीय पुष्प है वो पलाश या टेसु है। अब ये प्रश्न आता है कि पलाश या टेसु को उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा कब अपनाया गया, यानी कि कब इसे राजकीय पुष्प का दर्जा दिया गया। ये दिया गया 4 जनवरी सन 2010 में, 4 जनवरी सन 2010 ईस्वी। 4 जनवरी सन 2010 ईस्वी में टेसु या पलाश को राजकीय पुष्प का दर्जा दिया गया।
उत्तर प्रदेश का राजकीय खेल है हॉकी। राजकीय खेल हॉकी है। राजकीय खेल क्या है? हॉकी। और राजकीय चिन्ह क्या है? राजकीय चिन्ह क्या है? चिन्ह है आपका एक वर्त है, उसके अंदर दो मछली हैं और एक वर्त हो गया, दो मछली होगी और एक तीर धनुष है। एक तीर धनुष है। राजकीय चिन्ह में क्या होगा? एक वर्त हो गया, दो मछली, एक तीर धनुष। स्वीकार कब किया गया? इसे स्वीकार किया गया था 1938 ईस्वी। 1938 ईस्वी में जो राजकीय चिन्ह है उत्तर प्रदेश का, इसे स्वीकार किया गया था। और अब रहेगा पक्षी। राजकीय पक्षी है सारस या क्रोंच। सारस या क्रोंच। राजकीय भाषा हो गई जो अक्टूबर 1947 को देवनागरी लिपि के रूप में अपनाई गई। 26 जनवरी 1968 को यह कंपलसरी कर दी गई, अनिवार्य कर दी गई। और दूसरी जो राज्य भाषा है वो उर्दू है, जिसे 1989 में अपनाया गया या स्वीकार किया गया 1989 में। राज्य के पशु बारहसिंगा है। राज्य के पुष्प पलाश या टेसु है, जिसे 4 जनवरी सन 2010 में अपनाया गया। राजकीय खेल हॉकी। राज्य के चिन्ह एक वर्त है, दो मछलियां हैं, उसमें एक तीर धनुष है और इसे 1938 ईस्वी में स्वीकार किया गया। और राज्य के पक्षी आपका सारस या क्रोंच है। अब और राज्य के वृक्ष ये रह गए। राज्य के जो वृक्ष है वो अशोक का पेड़ है, पेपर में आता है। तो ये उत्तर प्रदेश का सामान्य परिचय हो गया। और उत्तर प्रदेश के बारे में कल हम भौगोलिक स्थिति के बारे में पढ़ेंगे। कितनी यहाँ की जनसंख्या है, कितना क्षेत्रफल है, और उत्तरी सीमा क्या है, दक्षिणी क्या है, पूर्वी क्या है, पश्चिम क्या है। उम्मीद है दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, पसंद आई होगी। तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें।